नमस्कार, दी अर्थ न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ उपमा शर्मा। इस कार्यक्रम में बात करते हैं आज की बड़ी स्टोरी की। आफ्स्पा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई हैं। कल अमित शाह ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में आफ्स्पा हटाने पर विचार करेगी। सरकार की योजना केंद्र शासित प्रदेश में सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की है। अमित शाह का कहना था कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कई बड़े ऑपरेशन का नेतृत्व किया है। उन्होंने पाकिस्तान को इस दौरान दो टूक कहा कि हम कश्मीरी युवाओं से बातचीत करेंगे, न कि उन संगठनों से जिनकी जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। अमित शाह ने पाकिस्तान की बदहाली का हवाला दिया और कहा कि कश्मीर को सिर्फ पीएम मोदी ही बचा सकते हैं। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा, बीजेपी और पूरी संसद का मानना है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। पीओके में रहने वाले मुस्लिम भाई भी भारतीय हैं और हिंदू भाई भी भारतीय हैं। पीओके भारत का अभिन्न अंग है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में होने जा रहे चुनाव पर भी बात की और कहा कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। वहीं अब अमित शाह के इन बयानों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि आफ्स्पा है क्या। आफ्स्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। आफ्स्पा को अशांत इलाकों में लागू किया जाता है। ऐसे इलाकों में सुरक्षा बलों के पास बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत होती है और कई मामलों में बल प्रयोग भी किया जा सकता है। 1999 में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो यहां भी 1990 में आफ्स्पा लागू कर दिया गया। अब ये अशांत क्षेत्र कौन होंगे, ये भी केंद्र सरकार ही तय करती है। बड़ी बात यह है कि जब तक केंद्र सरकार मंजूरी ना दे तब तक सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन जम्मू कश्मीर से आफ्स्पा हटाने पर सेना के विशेष अधिकार समाप्त हो जाएंगे। अब किस तरह से इसे हटाया जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और आम लोगों की कई सालों से मांग थी कि जम्मू कश्मीर में सेना को जो विशेष अधिकार हैं उन्हें हटाना चाहिए। कई बार देखा गया कि इसका दुरुपयोग भी हुआ है, तो अब आखिरकार सरकार इस पर विचार करने लगी है। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर से इस एक्ट को हटाने पर दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के बयान का स्वागत किया है। महबूबा ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद है कि ये देश में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के भाजपा के वादे की तरह चुनावी जुमला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहले कदम के रूप में केंद्र सरकार जेल में बंद पत्रकारों और कश्मीरी युवाओं को रिहा कर सकती है, जिन्हें बिना किसी आरोप या ट्रायल के जेलों में बंद किया गया है। पीडीपी ने सैनिकों को क्रमिक रूप से हटाने के साथ साथ कठोर आफ्स्पा को हटाने की लगातार मांग की। अब देखना ये होगा कि किस तरह से सरकार इस एक्ट को हटाती है और कौन सी रणनीति अपनाती है। तो आपके इसके बारे में क्या विचार है, हमारे साथ जरूर साझा कीजिए और बने रहिए, देखते रहिए दी अर्थ न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।